हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कार्य और समय से संबंधित सवालों की। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है आ, बा और सा क्रमशः एक कार्य को 12, 15 तथा 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर वह कार्य करके रुपए 360 कमाते हैं। यदि प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में भुगतान होता है तो सा की आमदनी क्या होगी। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें 3 व्यक्ति दिए हैं, आ, बा, सा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आ, बा, सा। एक तरफ में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनके दिन और एक तरफ लिख लेता हूँ इनकी क्षमता। और जो इन्हें पैसा मिलता है वो क्षमता के अनुसार ही मिलता है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए करता है यहाँ 12 दिन में, बा कर रहा है यहाँ 15 दिन में और सा कर रहा है यहाँ पे 20 दिन में। अब हमें टोटल काम निकालने के लिए 12, 15 और 20 का ले लेना है एलसीएम। तो मैं एलसीएम मान लेता हूँ यहाँ पर। इन संख्याओं का एलसीएम आएगा 60 और एलसीएम मैंने निकालना पिछली वीडियो में बताया है आपको। तो एलसीएम की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगी। अब 12 से हम भाग देंगे 60 में, तो 12 पंजे 60। कहने का मतलब आ है वो एक दिन में 5 काम करता है। ऐसे ही बा का निकालेंगे, 15 चौक 60, 20 तिया 60। ये इनकी क्षमता निकल आई कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं। अब इसी के अनुसार हमें 360 को बांट देना है। तो मैं लिख लेता हूँ 360। 360 है तीनों लोगों द्वारा कार्य करके कमाए गए रुपए। तो यहाँ पे मैं इनकी क्षमता को भी जोड़ लूँगा। 5 और 4 9 और 3 12। ये आपस में हो जाएंगे बराबर। पूछ रहा है यहाँ सा की आमदनी, तो सा की जो कार्य क्षमता है वो 3 है। 3 से यहाँ गुणा कर देना है और हमें इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते इसे। 12 एकन 12, 12 तिये 36, 1 0। 30 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे, 30 तिये हो जाएगा 90 रुपए। और यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है किसी कार्य को ए, बी तथा सी क्रमशः 24 दिन, 9 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को लगा समय क्या है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए, बी, सी 3 दिए हुए हैं, ए, बी, सी। अब ये करते हैं, ए करता है 24 दिन में, तो ए के सामने मैं लिख लूँगा 24, बी 9, सी 12। अब करना क्या है, इस तीनों में हमें ये देख लेना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। वो हमें एलसीएम मान लेना है अगर तीनों संख्याओं से उसमें भाग चला जाता है तो। अब जैसे हमने माना यहाँ पे 24 12 से तो कट जाएगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी, तो 24 का दूना करेंगे हो जाएगा 48। तो 12 से 24 से कट जाएगी, नहीं कटेगी तो 24 का हम 3 गुना कर लेंगे 72। तो 24 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी और 12 से भी कट जाएगी। तो हम मान लेते हैं जो टोटल हमारा काम है वो है 72। अब हम इसे करेंगे तो 24 से भाग देंगे 72 में, तो 24 तिये 72। 9 का भाग देंगे 72 में, 9 अट्ठे 72। 12 का भाग देंगे 72 में, तो 12 छिक्के 72। ये 3 और 8 और 6 निकल करके आई हैं। ये ए, बी, सी की क्षमता निकल के आई है एक दिन में ये कितना काम करते हैं। आगे कह रहा है कि बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ बी और सी का हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। 8 और 6 14। 14 हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
इन्होंने 3 दिन काम किया है, 3 दिन के बाद ये छोड़कर चले गए हैं। तो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे तो बी और सी द्वारा हमें ये पता चल जाएगा कितना काम किया गया। 14 तिया 42, 42 काम 3 दिन में बी और सी ने किया है। तो 72 में से हम जब 42 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा शेष काम। तो जब 72 में से 42 काम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा शेष काम 30, और वो करना है ए को। यहाँ पे यही कहा गया शेष कार्य को करने में ए को लगा समय। तो यहाँ पर ए है वो एक दिन में 3 काम करता है, 3 से इसमें हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका आंसर 3 एकम 3 1 0। कहने का मतलब 10 दिन में शेष काम को ए ख़त्म कर देगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को करने में समय लेगा। हमें यहाँ पे समझना है, पहले एक एक लोग करते थे, अब यहाँ पे दो लोग इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे ही ए प्लस बी, ये कर रहे हैं इस काम को 12 दिन में, तो यहाँ लिख लेंगे 12। बी प्लस सी 15 दिन, सी प्लस ए 20 दिन, सी प्लस ए प्लस इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मिलकर लिखा हुआ है, तो ये करते हैं 20 दिन में। अब 12, 15, 20 का हमें ले लेना है एलसीएम। तो मैंने भी इससे पिछले वाले सवालों में बताया था कि इनमें हमें सबसे बड़ी संख्या देख लेनी है। इनमें सबसे बड़ी संख्या 20 है, 20 से इन दो संख्याओं से नहीं कटेगी तो 20 का 2 गुना कर लेंगे 40। 40 20 से तो कट जाएगी लेकिन इन 2 से नहीं करे तो 20 का कर लेंगे 3 गुना, तो हो जाएगा 60। 60 12 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, 20 से भी कट जाएगी। कहने का मतलब जो 60 आएगा वो हमारा रहेगा एलसीएम। एलसीएम मतलब इसमें टोटल काम। अब इनसे हम करके देख लेते हैं। तो 12 से भाग देंगे 60 में तो 12 पंजे 60, 15 से भाग देंगे 60 में तो 15 चौक 60, 20 से भाग देंगे 60 में तो 20 तिया 60। अब इन तीनों को जोड़ लेना है, 5 4 9 और 3 12। अब 12 में 2 से हमें भाग दे देना है। भाग इसलिए देना है कि यहाँ पे हर जगह 2 हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, 2 ए हैं। तो 2 से भाग दे देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा तीनों का मिलकर के काम कितना हो रहा है। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 6 के 12। कहने का मतलब ए बी सी जो काम करते हैं वो 6 काम करते हैं मिल करके। अब पूछ रहा है यहाँ सी। अब अगर ए बी प्लस सी का ये काम निकल करके आ गया 6। 6 में से अगर मुझे सी का निकालना है तो मैं इसमें से ए और बी का माइनस कर दूंगा। तो ए और बी यहाँ पे 5 करते हैं, इसमें से मैं ए और बी का 5 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचेगा जो 1, वो सी करता है। अब यहाँ पे काम पूछ रहा है सी अकेला, इसका टोटल काम हमारा 60 था। 60 1 से भाग देंगे तो जब 1 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। कहने का मतलब 60 दिन में सी उस काम को पूरा करेगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। 40 दिन पश्चात मीन्स होता है बाद, 25 सैनिक चले गए, शेष खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं इस तरह के प्रश्न, तो समझना है इस सवाल को।
यहाँ पे 150 मैं लिख लेता हूँ। 150 45 दिन का खाना था, लेकिन 10 दिन के बाद 25 सैनिक चले गए थे। कहने का मतलब 150 सैनिक थे, वो 10 दिन उन्होंने खाया था। तो 45 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेष दिन बचेंगे 35। 35 से यहाँ पे कर देना है गुणा बट्टे में। अब यहाँ पे 25 सैनिक चले गए हैं, तो 150 में से 25 सैनिक माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो खाने वाले सैनिक बचेंगे वो 125 बचेंगे। बस इतना ही करना है और आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 पंजे होता है 125, 25 छिक्का होता है 150, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 6 और 7 का आपस में गुणा कर देंगे, 6 सत्ते 42 दिन तक और वो खाना चलेगा। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो जैसा सवाल में दिया है मैं वैसा ही सीधा सीधा लिख लेता हूँ, जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, यहाँ पे का मतलब गुणा 2/5 भाग, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2/5 भाग, करते हैं ये 12 दिन में। और ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ यहाँ बी का, तो बी का की जगह गुणा का चिन्ह, 3/4, ये करते हैं 18 दिन में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्लियर ये पता चल जाएगा कि ए और बी कितने दिन अलग अलग लेते हैं। तो इससे सॉल्व करेंगे, 2 छिक्के 12 और ये 6 जा कर के इधर इसमें गुणा हो जाएगा, तो मैं इधर कर देता हूँ 6 गुणा 5 बराबर 6 पंजे 30। ऐसे इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 एकन 3, 3 छिक्के 18, ये 4 है, 6 के इधर जा कर के गुणा हो जाएगा, 6 गुणा 4 बराबर 24। कहने का मतलब यहाँ ए है वो 30 दिन लेता है टोटल काम करने में, बी है वो 24 दिन लेता है। अब 30 और 24 का हमें एलसीएम ले लेना है, तो 30 और 24 का एलसीएम आएगा हमारा 120। मैं लिख लेता हूँ 120। 30 का भाग देंगे 120 में तो 30 चौक 120, 24 का भाग देंगे 120 में तो 24 पंजे 120। कहने का मतलब बी एक दिन में 5 काम करता है और ए एक दिन में 4 काम करता है। आगे यहाँ पे कहा गया दोनों मिलकर इस कार्य को, टोटल काम है हमारा ये 120। जब हमने 120 दोनों का है तो इन दोनों को भी जोड़ लेना है, 4 और 5 9। अब इसे सॉल्व कर लेते हो, हमें आंसर मिल जाएगा। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 1 0, ये आ गया इधर 40/3। 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एकन 3, यहाँ पे बचा 1, यहाँ हो जाएगा 10। 3 त्रिक 9, अब बचा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। कहने का मतलब 13 सही 1/3 इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल अच्छा है, सवाल समझना, सवाल देखकर घबराना नहीं है। ये सवाल सेम पहले वाले सवाल की तरह, इस वीडियो का जो पहला सवाल था सेम। यहाँ पे लिख ले, ये सवाल कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ये दोनों सी के साथ मिलकर कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि इस कार्य की कुल मजदूरी 96 मिली हो तो इस धन को ए, बी तथा सी में किस प्रकार वितरित
किया जाएगा, मतलब कि बांटा जाएगा। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए कितने दिन में करता है, ये यहाँ दिया है 12 दिन, बी 15 दिन, आगे का है सी के साथ, दोनों मतलब ए और बी दोनों सी के साथ मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, कहने का मतलब तीनों लोग मिलकर ये 5 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं। अब 12, 15 और 5 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमें मिलेगा 60। 60 कैसे निकालना है, तो हमें इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो 15। 15 का दूना करेंगे तो हो जाएगा 30। 30 में 15 से चला जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा, लेकिन 12 से नहीं जाएगा। तो आप 30 का सीधा डबल कर दीजिए तो आ जाएगा 60। तो 60 में 12 से भी चला जाएगा, 15 से भी चला जाएगा और 5 से भी चला जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 60 एलसीएम। ये तो थे इनके दिन, मैं यहाँ लिख देता हूँ दिन। इधर आएगी इनकी क्षमता, और क्षमता के अनुसार ही धन वितरित होता है। तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60, और इससे 5 से जब भाग देंगे 12 में तो आएगा 12 पंजे 60। अब इसी के अनुसार हमें धन बांटना है। इन्होंने कुल मजदूरी मिली थी तीनों को मिला करके 96 रुपये। अब 96 मिली है तीनों को मिलाकर, तो इनकी क्षमता को भी हमें जोड़ देना है। 12 और 4 हो जाएगा 16, और 16 और 5 21। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलती हुई है। अब यहाँ पे तीनों लोग 12 काम करते हैं मिल करके, तो मैं यहाँ पे ए और बी के दोनों को माइनस कर दूंगा तो हमें सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ, ए है वो कर रहा है यहाँ पे 5, बी है वो करता है यहाँ पे 4, और सी की हमें निकालनी है। तो ए बी की यहाँ पे हम अगर रख दें ये जोड़ करके 5 और 4 9, अगर 12 में से हम 9 माइनस कर देंगे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 12 में से 9 माइनस, तो यहाँ बचेगा हमारा 3, और 3 वो वैल्यू निकल करके आ गई, वो सी की है। अब यहाँ पे ये तीनों का धन जुड़ा हुआ है, तो इनकी जो क्षमता है उसको भी जोड़ देना। 5 और 4 9, 9 और 3 12। अब इससे हमें भाग देंगे तो हमें एक क्षमता की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 12 8 96। अब 8 से इन में हमें गुणा कर देना है। तो 8 पंजे 40, 8 चौक 32, और 8 तिये 24। ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो 40, 32 और 24 जिस ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 40, 32, 24 हमें ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो के सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।